देश में राज करने वाले फांसीवादी बहादुर छात्रों की आवाज से डर गए हैं, यह कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस के लीडर हैं। छात्र इल्जाम लगा रहे हैं कि सिलेक्टिव डॉक्टर्स की, एबीवीपी के छात्र इल्जाम लगा रहे हैं कि सिलेक्टिव डॉक्टर्स की टीम के जरिए किनका इलाज हुआ। लेफ्टिस्ट जो माइंड के छात्र छात्राएं थे, घायल थे एम्स में, उनका हुआ, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई थी, डी राजा पहुंच गए थे, योगेंद्र यादव। अब देखिए किस तरह की, एक तरफ राहुल गांधी के इस बयान को देखिए, इस इल्जाम को देखिए, दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्रों के इल्जाम को देखिए। तो इसको किस तरह से देखा जाए। और जो बात अभी राहुल लाल जी ने थोड़ी देर पहले कही कि एक विचारधारा यहां पर जबरदस्त राजनीति कर रही है, हर तरफ अराजकता फैलाना चाहती है, उनका इशारा किस तरफ था वो भी हम समझ रहे हैं। उसका जवाब विवेकानंद जी से ले रहा हूं। जरा एक बार मैं विवेकानंद जी राहुल मिश्रा के पास चलना चाहूंगा, कैंपस में है। राहुल, आप हमारी चर्चा को भी सुन रहे थे, दिन भर आपसे छात्र छात्राएं भी, तलबा और तालिबात भी बात कर रहे हैं, और अब जो थ्योरी निकल कर आ रही, दिल्ली पुलिस जो जराये के हवाले से बता रही कि दोनों ने बाहर के लोगों को बुलाया था, नकाबपोश जो थे दोनों के बाहर के लोगों को बुलाए हुए थे जिन्होंने अराजकता फैलाई। इसको कैसे देखें, इस पर क्या काम हो रहा है? देखिए, ये पूरा का पूरा जांच का विषय है। कई सवाल यहाँ पे सीधे तौर पे उठता है कि आखिर में जब जिस यूनिवर्सिटी में यदि कोई भी अंदर जाता है तो अंदर दाखिला, जब जैसे ही अंदर घुसने के लिए बाकायदे वहां पे गार्ड वहां रोकता है, गार्ड वहां रोक करके और आपसे जानकारी लेता है कि आखिर में आपको कहाँ जाना है, और साथ ही साथ आपका डिस्प्ले ऑफ कार्ड, जो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसको डिस्प्ले करने के बाद ही अनुमति मिलती है जाने के लिए। यदि मैं बतौर पत्रकार ही मैं कहूँ, यदि मुझे अंदर जाना होगा तो वहां पे मुझे किस जगह पे जाना है, किसके पास जाना है, वकायदे उनसे फोन पे की अनुमति दी जाती है, या कोई यदि पहचान का रहता है और वो मुझे अपने साथ में लेकर के जाता है तो वकायदे एंट्री के साथ में ही मुझे जाने की अनुमति दी जाती है। आखिर में सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर में इतने लोग जब अंदर में घुसते हैं और वो भी इतने लाठी डंडों और रॉड के साथ में लेकर के अंदर में जाते हैं, तो आखिर कैसे अंदर गए, कैसे अंदर घुसते हैं और कानो कान खबर में कैसे नहीं पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। आप तो दिन भर से कैंपस में है, ये जो सवाल हमने भी उठाया है राहुल की, सुरक्षा गार्डों ने जो आप बात कर रहे हैं, तो आपकी चूंकि सभी से बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी बात हुई होगी, सुरक्षा गार्ड जो यूनिवर्सिटी के अपने हैं, उन्होंने क्यों नहीं रोका बाहर से आने वालों को? देखिए, ये क्योंकि सीधे तौर पे इस पे क्योंकि कई चीजों की बात यहाँ पर यदि हम जब बात करते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट विंग दोनों से हम जब बात करते हैं तो इनमें कई चीजें आती हैं। सीधे तौर पे यहाँ पे बात ये की जा रही है कि पहले लेफ्ट वालों ने यहाँ पर ये पूरा का पूरा हंगामा हुआ, जो पेरियार हॉस्टल था उसमें जाकर के हंगामा किया गया, उनके द्वारा मारपीट वहां पे की गई है। और उसके बाद जो है दूसरा जो हंगामा हुआ है वो जो 6 बजे के करीब में, क्योंकि पहले जो टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो 3 बजे 3:30 बजे करीब में पेरियार हॉस्टल जो है वहां पे जाकर के लेफ्ट विंग की तरफ से वहां हंगामा किया गया था, वहां मारपीट की गई थी, उसमें कई एबीवीपी के छात्र वहां पे घायल हुए थे। उसके बाद एबीवीपी के छात्रों द्वारा जो साबरमती हॉस्टल है वहां पे, साबरमती पॉइंट पे, वहां पे हंगामा किया गया और वहां पे मारपीट की गई, और तब ये जाकर के ये विवाद है, क्योंकि ये दोनों तरफ से बातें जो है कहीं यदि छन करके यदि देखा जाए तो ये बात सामने होकर के आ रही है। लेकिन मैं यही चीज कह रहा हूं, क्योंकि इस पे जांच हो रही है, पुलिस है, पुलिस इस पे जांच कर रही है, कंक्लूजन पहुंचेगा, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा और आखिर में वो नकाबपोश कौन थे, कौन लोग थे जो बाहर से आए थे, कहां से आए थे और कैसे अंदर घुसे थे, ये सारी चीजें। ठीक है राहुल, आपका शुक्रिया फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। विवेकानंद नरताम जी, दिल्ली में आज इलेक्शन का ऐलान हो गया, सीधी सी बात है। मेरे इसी डिबेट में, इसमें एक से बढ़कर एक राजनीतिक बातें हुई। स्टूडेंट्स पर्दे के सामने थे, लेकिन स्टेज पर थे, लेकिन बैकग्राउंड सारे लोगों ने राजनीतिक बताया। चाहे वो राइट विंग थिंकर हमारे शुभ्र कमल दत्ता जी हो, पुरानी बातें, इंदिरा गांधी के विचार भी उन्होंने पढ़कर सुना दिए, और चाहे राहुल लाल जी के इल्जाम हो, चाहे ऋषि मिश्रा जी की बातें हो। सवाल सीधा है, चुनाव है दिल्ली में, आज ऐलान भी हो गया, सारी घटनाएं कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बनेंगी, चाहे जामिया से लेकर के जेएनयू का मामला हो, ये तो होना ही है, ये इन चुनाव में मुद्दा पेश रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो इल्जामात लग रहे हैं हमारे पैनलिस्ट की तरफ से, आप भी मेरे ख्याल से आरएसएस की चिंता से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कैसे देखें इसको। और सीधा इल्जाम लगाया है राहुल लाल जी ने, और यही बात ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं कि एक विचारधारा, उनका इशारा किस तरफ है, उनका इशारा राइट विंग की तरफ है, जो कि अराजकता फैलाने पर आमादा हो गई है, उसको कहीं पर भी जो है लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही कहना चाह रहे थे ना राहुल जी आप? नहीं, इमरान जी धन्यवाद, आपने ये सवाल मुझे पूछा।
मैं आरएसएस का स्वयंसेवक तो हूं ही, पर हाल ही के दिनों में मैंने जेएनयू में पढ़ाई भी की है। 2010 से 12 मैंने एमए किया और 12 से 14 मैंने एमफिल किया है। और 14 की बात भी उठी तो मैं उस बात का भी अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूंगा। और मैं अनुरोध करता हूं अपने सारे पैनलिस्ट की, मैं आपको बिल्कुल शांतता से सुन रहा था, तो मैं थोड़ा चाहता हूं कि आप जब भी मैं बोलूंगा तो प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें। ये जो 2014 की जो बात उठती है ना, 2014 के पहले इसका एक पॉलिटिक्स से आगे भी एक एकेडमिक एनवायरनमेंट है। जो एकेडमिक हेजिमोनी इस देश में लेफ्टिस्ट लोगों ने बनाकर रखी थी, और कांग्रेस का एक एकेडमिक विंग हुआ करता था लेफ्टिस्ट लोग। 2014 के बाद वो सारा जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्शन हो गया, वो चेन टूट गई। अब वो जो स्पेस जो बना था ना, तो वो स्पेस कोई और वहां पर आकर अपना क्लेम कर रहा है, अपना स्पेस क्लेम कर रहा है। यहां पर ये दर्द है। यहां पर दर्द होने के कारण है यह है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, क्योंकि इलेक्टोरली तो हम डिफीट नहीं कर सकते हैं, हमारी सारी श्रृंखलाएं टूटती जा रही है। तो हमें इस प्रकार के हमेशा एक इंस्टीट्यूट्स को कैसे डिसफंक्शन किया जाए, इस बात को लेकर के मैं कुछ जो हाल के दिनों में जो भी वहां पर घटनाएं घटी है उनका कुछ मैं दोहराना चाहूंगा। ममता बनर्जी कहती है विवेकानंद जी ये लोकतंत्र पर फांसीवादी सर्जिकल स्ट्राइक है। नहीं, अब ममता बनर्जी किस प्रकार से वो खुद फैसिस्ट है, वो उसका जिक्र तो वो करेगी नहीं। खैर, वो ममता बनर्जी को मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर कुछ हाल ही के दिनों में जो भी घटनाएं घटी है उसका बात कहूंगा। यहाँ पर 24 नवंबर को एग्जामिनेशन को बॉयकॉट करने का एक जेएनयू एसयू की तरफ से, जेएनयू एसयू क्या है तो वहां पर जो लेफ्ट छात्र है उनका ही वो स्टूडेंट यूनियन है, और उन लोगों ने एग्जामिनेशंस को बॉयकॉट करने का तय कर दिया। अब उसके बाद में कुछ ऑनलाइन एग्जाम्स के माध्यम ढूंढ निकाले गए, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पूरी तरह डिसफंक्शनल नहीं रखा जा सकता है, और इसलिए वो ऑनलाइन एग्जाम्स करने की एक प्रोसेस शुरू की गई। उसके बाद में अब क्योंकि नया सेमेस्टर शुरू हुआ जनवरी में, 1 दिसंबर के ब्रेक के बाद, तो नए सेमेस्टर की शुरुआत में 3 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वहां पर शुरू होती है। चूंकि वो वहां पर सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहा जाता है, वहां से वो सारी प्रोसेसेस को एक रेगुलेट किया जाता है। तो लेफ्ट के कुछ छात्र जो है वो वहां पर घुस करके मास्क पहन करके वो सारे इंफॉर्मेशन का सर्वर, जो सीआईएस का सर्वर है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। मैं कह रहा हूं ऋषि जी, ये उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। उसके बाद में 4 तारीख को एबीवीपी के और कुछ छात्र जो है जो एडमिशंस लेना चाहते हैं, वो वहां पर जाकर के उस सिस्टम को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और वहां पर जो हुड़दंग मचाने वाले जो लेफ्टिस्ट छात्र है उनको रोकने की कोशिश करते हैं, और वहां पर लड़ाई शुरू होती है। उसके बाद में आप 5 तारीख को देखेंगे, क्योंकि मैं खुद पेरियार हॉस्टल में रह चुका हूं, मुझे पता है पेरियार हॉस्टल में एबीवीपी से संबंध रखने वाले ज्यादा छात्र रहते हैं। तो ये 3 तारीख 3 साढ़े 3 बजे की जो आप बात कर रहे थे, यहां पर जाकर के ये लेफ्टिस्ट के कुछ मास्क पहने हुए जो छात्र है वहां के एबीवीपी के छात्रों को दौड़ा कर पीटते हैं। उसके बहुत सारे जो लेख है, उसके बहुत सारे जो अनुभव है लोगों ने लिखे हैं, आप देखिएगा। अब वहां से उसके बाद में इतने सारे जो ये जो गुण्स आते हैं, अभी आपने देखा कि सबसे पहले आयसा के लोगों ने एबीवीपी के छात्रों पर अटैक किया है। इसलिए समावेशी समीक्षा कीजिए, समावेशी समीक्षा कीजिए। आप प्रोफेसर हैं, आप समावेशी समीक्षा कीजिए, आप प्रोफेसर हैं। मैंने कहता हूँ ये लेफ्ट है या राइट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेफ्ट है या राइट है, जांच हो जानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि जेएनयू कैंपस में गलत बात, कैसे पहुंच गया? आपको अगर आपने ये तय किया है कि मैं तो कहता हूँ वो अल्टीमेट सत्य है, तो आप उसमें खुश रहिए। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने विवेकानंद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी शाम को, उन्होंने कहा कि सिलेक्टिवली जो है हमें एबीवीपी के लोगों ने मारा है, और वो एक से बढ़कर एक चोट वो भी दिखा रहे हैं। नहीं, उन्होंने अपने आप को खुद ही घायल कर लिया। उनके 25 छात्र, एबीवीपी के 25 छात्र इंजर्ड है, और 11 छात्र, जैसे कि मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है, वो मिसिंग है। तो क्या एबीवीपी के खुद ही के छात्र खुद ही को मारेंगे? सरकार क्या कर रही है? इमरान साहब, मेरा क्या कर रही है? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ऋषि जी, बच्चों की लड़ाई में गृह मंत्री, अरे सर क्या बात कर रहे हैं? बच्चों की लड़ाई में माहौल की लड़ाई में ये आप चाह रहे हैं देश के गृह मंत्री
इंस्टीट्यूट्स को डिसफंक्शनल मत करिए। बेकार के सवाल उठाते हैं। देश के गृह मंत्री ने क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को हिदायत नहीं दी क्या? मैं आ रहा हूं सर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर ये दिया कि 90 कॉल किया गया, बात कीजिए, छात्रों द्वारा 90 कॉल किया गया, दिल्ली पुलिस कुंभकर्ण निंद्रा में सोई हुई थी। ऋषि मिश्रा जी आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, तब भी प्रॉब्लम है, बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं। सुनिए, हमेशा एबीपी वालों ने एबीपी वालों ने आपको जब मैं फैक्ट्स दे रहा हूँ, फैक्ट्स को काउंटर नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस को बार-बार कॉल किया गया, दिल्ली पुलिस को बार-बार कॉल किया गया, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, फैक्ट्स रख रहा हूँ। दिल्ली पुलिस को बार-बार कॉल किया गया, दिल्ली पुलिस जी ठीक है। ऋषि जी क्या एबीवीपी वालों ने एबीवीपी के महासचिव को मारा क्या? ये बात सर, मैं इमरान भाई सुनिए, इमरान भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये जांच का विषय है, कौन किसको मारा नहीं मारा, लेकिन ये जज जिस प्रकार से जज बनने जा रहे हैं, आपने जिस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कोशिश की, मैं उसको फैक्ट्स के आधार पर है नहीं। 4 बजे के बाद दिल्ली पुलिस से कनेक्ट किया गया, दिल्ली पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं की, 90 बार कॉल किया गया, दिल्ली पुलिस वहां पर गई थी। उसके बाद ऐसा नहीं कि वहां पर अराजकता माहौल हमेशा बना रहा है, और जब पुलिस जाती है तब भी प्रॉब्लम है आपको, और पुलिस नहीं जाते तब भी प्रॉब्लम है, हमेशा सिलेक्टिव है। ऋषि मिश्रा जी आपने बहुत गंभीर सवाल उठाए, सीधे इल्जाम आप लगा रहे हैं बार बार, और सीधे एक बार तो आप कहते हैं जांच का विषय है, जांच में किसने किसको मारा पता चलेगा। बच्चों की लड़ाई को फिर आप कहते हैं देश के गृह मंत्री और सरकार क्यों नहीं सीधे देख रही है। हाँ, विपक्ष पूरी तरह से चिंगारी को हवा दे रहा है, मुझे पता है, मुझे पता है, जहां उठेगी वहां देगा, लेकिन इलेक्टोरली डिफीट नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट्स का डिसफंक्शन आज ओपिनियन आ गया, आज ओपिनियन पोल आया है, आप दिल्ली में साफ हो रहे हैं, कर रहे हैं, दिल्ली में साफ हो रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स को अराजकता का माहौल इंस्टीट्यूट्स में बनाइए, लेकिन जामिया से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर अब जवाहरलाल नेहरू हर जगह। शुभ्र कमल दत्ता जी, उनकी बातों में अगर सच्चाई न भी हो, लेकिन गंभीरता जरूर है। चुनाव दिल्ली के हैं, और जो बात लगातार राहुल लाल जी से और ऋषि मिश्रा जी से आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी मौजूदा हुकूमत और उसका राइट विंग लगातार इस तरह की गड़बड़ियां करने की कोशिश में है कि माहौल बना रहे, इसका इलेक्शन में फायदा हो। ये इन दोनों के इल्जाम है, मुझे आप जवाब दीजिए। देखिए, जहां दिल्ली के चुनाव की जहां बात आती है, दिल्ली की चुनाव तो होना है और वो होके रहेगा, और उसके लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से आज दिल्ली चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है। अच्छा। दिल्ली चुनाव का इस पूरे घटनाक्रम के साथ कोई लेना देना नहीं है। लगातार ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं कि 90 बार दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया। आज दोपहर को मैं साउथ दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर से मैंने बात किया है, ये जेएनयू वाला का मामला को लेके। जब तक जांच नहीं होती है, मैंने ये भी पूछा था कि कितने बार कॉल आया था, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जांच का विषय है, क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है, कोई भी चीजों का अभी खुलासा नहीं हो सकता है। क्या ऋषि मिश्रा जी क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ बैठे हुए थे क्या, जो 90 का आंकड़ा इनको मिल गया है? जेएनयू प्रशासन ने किया इस बात का, और न ही दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश किया है इस बात का। इनको सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो बायोटेक्नोलॉजी की जो सेंटर है, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहां से गीता कुमारी, वो जो सर्वर की बात की है ना, भूतपूर्व जेएनयू की अध्यक्ष गीता कुमारी ने मॉब को लीड किया था। मेन सर्वर के वायर काटने के लिए मेरे पास उसका बाकायदा फोटो है, आप अगर चाहे तो मैं दिखा सकता हूं। सब जानते हैं कि वहां पे पीएफआई के एलिमेंट, आईएसआई के एलिमेंट, 2016 से जेएनयू की एक कैसी तस्वीर, इस पर हम बात कर रहे हैं, मामला जांच में है। शुभ्र कमल दत्ता जी, बस मुझे इतना बता दीजिए, वेस्ट बंगाल की सीएम कहती हैं ये लोकतंत्र पर फांसीवादी सर्जिकल स्ट्राइक है, ये लोकतंत्र पर, और ये एक मामला नहीं है। हम देख रहे हैं जेएनयू, जामिया और सीए को लेकर के जो तशद्दुद हुआ वो भी आपके सामने।
जहां बात आती है ममता दीदी की, आती है। एक मिनट आ रहे हैं सर, जहां बात आती है ममता दीदी की, अरे तानाशाही मौत कांग्रेस की दीदी, आपसे बड़ा तानाशाह तो इस देश में दूसरा पैदा नहीं हुआ। सरेआम कहते हो कि चामड़ा उखाड़ के रख दूंगी, सामने आए तो देख चामड़ा छिड़े फैले देबो। ये तो आपकी बयान है, ये तो आपकी बयानबाजी है। अभी जब आपके गुंडे छात्र परिषद के जितने सारे जादवपुर यूनिवर्सिटी में वहां पे जो गवर्नर साहब को मारने की कोशिश किए थे और जिस तरह से कत्लेआम और हुड़दंग मचाए थे, वहां पे क्या आप हरिनाम कर रहे थे, क्या गुणगान कर रहे थे, आप गुणगान कर रहे थे? उससे पहले बाबुल सुप्रियो पे जिस तरह से एक तरह से हंगामा किया गया था और उनको मारने की कोशिश किया था जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, उस समय क्या छात्र परिषद के लोग क्या हरिनाम और मीरा भजन कह रहे थे? राष्ट्रपति शासन लगेगा जरूर बंगाल में, तानाशाही मौत कांग्रेस की, ये बर्बरतापूर्ण बयान बिल्कुल पसंद नहीं है। और जहां बात आती है राष्ट्रीय बच्चा की, राष्ट्रीय बच्चा तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। अब राष्ट्रीय बच्चा के साथ एक और राष्ट्रीय बच्ची तैयार हो गई है। इनका केवल एक ही मकसद है कि देश को प्रदूषित करो, रक्तपात मचाओ और जलाओ देश को। अगर आपको लग रहा है 36 लगाने की 356 क्यों नहीं लगाइए? आपको संविधान ने कई ऐसी शक्तियां दी हैं जिससे आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जहां से कहां चले जा रहे हैं दत्ता साहब, आप कहीं भी चले जा रहे हैं। पूछा जाता है राष्ट्रीय बच्चा एक भी बात नहीं बोलता है। ननकाना साहब, अब दत्ता साहब मुझे आपका फैसला गिराना पड़ेगा। सबकी राजनीति आप बाकी लोगों को भी सुनिए। इमरान खान के तार से ये लोग जी हुजूर करके यहाँ पे ठीक है, आप पाकिस्तान भी घूमकर आ गए, आपने ममता बनर्जी के सवाल, आप जल्दी से सवाल रखिए। एक मिनट सर, जल्दी से राहुल लाल जी अपना सवाल रखिए, फिर मैं ऋषि इंटायर पॉलिटिकल साइंस दत्ता जी, इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहाँ पढ़ाई होता है बताइए ना? निश्चिंत रहो, इंटर पॉलिटिकल साइंस एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ा दूंगा मैं, निश्चिंत रहो। निजी बातें नहीं, निश्चिंत रहो, पर्सनल करोगे तो बौछार कर दूंगा मैं, निजी बातें नहीं, और वो सह नहीं पाएंगे। आप मुद्दे पे आओ ना जी, आप अपनी बात मैं दूसरी की तरह निजी बातें मैं अपने पर्सनल बैंक को मैं सुनता रहूंगा। देखिए इमरान साहब, मैं मुद्दे पे ला रहा हूँ। देखिए निजी बातें नहीं, देखिए अभी प्रोफेसर साहब पढ़ाई की बात क्यों नहीं? इमरान साहब देखिए, अभी प्रोफेसर साहब कुछ बात बोल के गए। उन्होंने क्या मुद्दा रखा कि रजिस्ट्रेशन को लेकर मतभेद हुआ और वहां पे तोड़फोड़ की स्थिति रखी। ये बात दत्ता साहब भी रख रहे हैं। पूरे 3-4 दिनों के बाद जैसा सिचुएशन वहां पे बना हुआ था, जिस तरह की गतिविधियां जेएनयू के भीतर हुई है, अब अगर मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि जेएनयू प्रशासन क्या कर रहा था, ताकि वो क्या और घटना के को दुर्घटना के रूप में बढ़ता हुआ देखना चाह रहा था? इतने सारे लोग गए तो जेएनयू प्रशासन क्या कर रहा था? और हमारा अगर देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि वहां पे अभी दत्ता साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि नक्सलवादी गतिविधियों के लोग हैं, वहां पे आतंकवादी गतिविधियों के लोग हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, कहीं पे क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है? मुझे एक बात बताइए राहुल लाल जी, ये विक्टिम कार्ड कब तक चलेगा? लेफ्टिस्ट का ये विक्टिम कार्ड कब तक चलेगा? ये चोट, ये रोना, ये इल्जाम, ये तमाम तरह के आरोप, ये कब तक? ये चलने की जरूरत ही नहीं। ये विक्टिम कार्ड, ये विक्टिम कार्ड, ये हम इसको ऐसा क्यों न देखें कि ये चुनावी फायदा उठाने के लिए, हम ऐसा क्यों न देखें ये चुनावी फायदा उठाने के लिए विक्टिम कार्ड? दुनिया में विचारधारा के लोगों ने भाई आप उसको बड़ा पूरे दुनिया पश्चिम बंगाल में वाम फ्रंट के सरकार ने क्यों नहीं अपने संवैधानिक 50,000 लोगों का कत्लेआम अगर ऐसा हो गया, केरल में कत्लेआम होती है। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह है संविधान। अरे भाई आप उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? लेकिन भाई सवाल है ना, नहीं आप क्या इंतजार कर रहे हैं? शुभ्र कमल दत्ता जी, ये फिर मामला ऐसा इल्जाम लगाना आसान है। शुभ्र कमल दत्ता जी, हाँ ठीक है, आप जो बोल दें, महिषासुर बोल दें, ठीक है, पर आप क्या कर रहे हैं? 6 साल में क्या किया? 6 साल में फिर ये भी है ना, 2014 के बाद क्या किया? कौन सा इंक्वायरी हो रहा है? वो बार-बार सवाल कर रहे हैं। क्यों नहीं किया? अरे भाई भारत करे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। आपने 2016 मामला अटका हुआ है। अरे भाई उसके अलावा भी पुलिस ने देशद्रोह के अलावा भी दूसरे कई मामले थे।
कि आप देशद्रोह के अलावा दूसरे सरकारी काम में बाधा डालने का मामला डाल लेते, कुछ और भी मामला डाल लेते। पार्टी का मफलर शुभ कमल दत्ता जी, आपने भी तो अपने नहीं, मतलब आपने भी तो सारी राजनीतिक गोटियां लगा दी, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर के आपने लेफ्टिस्ट सब पर इल्जाम लगा दिए, तृणमूल को भी ले आए। आपने सवाल आरोप लगा के नहीं बच सकते। अपना सवाल रखिए, कार्रवाई कीजिए ना, कार्रवाई कौन करने? राहुल लाल जी आप एक ही बात पर आपका कांटा सुई अटकी हुई है कि कार्रवाई कीजिए। लगातार नहीं ये बताइए, लगातार इस तरह के मामले अब मंजर आम पर है ना। एक वो दौर भी हमने देखा है कि अगर कांग्रेस का राज था, एक दौर देखा इस तरह की गतिविधियां होती थी लेकिन नहीं उजागर होती थी। आज अगर मौजूदा हुकूमत है, ये बातें सामने आ रही हैं, तभी तो ऐसा दिख रहा है कि एक पक्ष भी ये राइट, मैं भी मान रहा हूं। अच्छा राहुल लाल जी, आप भी मानते हैं ना ये लेफ्ट वर्सेस राइट की जंग है या नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा है ये चीज। मुझे तो लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ सरकार के कहने पे, सरकार के अप्रत्यक्ष समर्थन के साथ कुछ ना कुछ घटना घट रहा है। दिल्ली का इलेक्शन है, जानबूझ के सुनना सीखिए। मैंने लेफ्ट के लोग पागल कुत्ता, अगर पागल कुत्ता हो गया है तो आप पागल कुत्ता के ऊपर केवल आरोप। विल्सन कौन है? कमल दत्ता जी सुनना सीखिए। मुझे इनका फेडर गिराइए। आपकी आवाज नहीं जा रही है शुक्रमन जी, आपकी आवाज नहीं जा रही। हाल ही में जो 2019 में पकड़े गए, आप ये बताइए ना। राहुल लाल जी जवाब दीजिए। राहुल लाल जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। शिव कमल जी सुनना भी सीखिए थोड़ा सा। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए दलील को सुनना अभी भी। अच्छा ये फुटेज हम लोग को टीवी पे सामने में आप दिखा रहे हैं ना इमरान भाई, अगर इसमें ऐसा का भी कोई आदमी है या फिर अगर जो है कि वो जेएनयू के भी कोई लोग अगर हैं, तो हम लोग अगर ये अपेक्षा मैं करता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, रूल ऑफ लॉ काम करेगा। बताइए मेरी अपेक्षा क्या गड़बड़ है? तो क्राइम ब्रांच को दिया गया है ना। अरे भाई क्राइम ब्रांच तो आपका 2016 से सोया हुआ है। हम तो 2016 से आप राहुल लाल जी ऐसा नहीं चलेगा। आप 2016 से लगा राहुल लाल जी आप क्या परिणाम निकला है इसका? आप आरोप लगा 4 साल बीत गए, 4 साल, चाहे वो 4 साल बीत गए, केवल आप बोल रहे हैं किसी को। नहीं राहुल लाल जी मेरे पास 2 मिनट है। ये तो ये इंसाफ नहीं हुआ कि या तो आप इल्जाम भी लगाएंगे, फिर सिस्टम पर भी आपको यकीन नहीं, जो जांच कर रहे हैं उनकी नीयत पर भी आपको शक है। ये कैसी अनारकी है, ये कैसी अराजकता है? ये तो अजीब बात है। मतलब सारी राजनीति आप ही लोग कर लें या जिनके हिमायत में आप बोल रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? देखिए एक सीरीज एक लाइन में खाली बोल ले रहा हूं ऋषि भाई, मैं कह रहा हूं कि देखिए हम छोड़ दें कि वो लेफ्ट का लोग है कि राइट का लोग है। जो गलत है गलत को गलत कहना पड़ेगा, सही को सही कहना पड़ेगा, तभी हम जेएनयू को बचा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे आप उसको राजनीति करने के लिए खोल के रखेगा प्लेटफॉर्म, और इसमें किसी को भी कुछ कार्रवाई नहीं। अब सुनिए जवाब, आप सुन लीजिए ना। सुनिए दत्ता जी, हाँ ठीक है, अभी दत्ता जी 2 सेकंड देखेंगे। देखिए इमरान भाई की इंदिरा गांधी के टाइम में जो छात्र आंदोलन हुआ था, यहाँ बहुत सीनियर लोग हैं, सबको मालूम होगा कि एक फीस की जो बढ़ोतरी हुई थी उसके कारण हुआ था। इंदिरा गांधी के टाइम में जो छात्र आंदोलन, उसके बाद वो जेपी आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो छात्र तो हमेशा अपने डिमांड के लिए आंदोलन करते रहे, सकारात्मक ढंग से करते रहे, और जेएनयू में फीस बढ़ोतरी को लेकर बेचारे आंदोलन कर रहे थे। आप फीस बढ़ोतरी के आंदोलन को दबाने के लिए जेएनयू के कैंपस में गुंडे भेजेंगे, तो मैं आपको कह देता हूं दिनकर का वो लाइन, सियासन खाली करो कि जनता आती है। छात्रों को दबा नहीं सकते हैं। इंदिरा गांधी जैसे शक्तिशाली महिला नहीं दबा पाई, तो आप क्या दबा पाओगे छात्रों को? इसलिए मैं आप सरकार को इस प्लेटफॉर्म से चेतावनी देता हूं, छात्रों को दबाने की जो कोशिश की जा रही है वो बंद कीजिए, नहीं तो जनता कहेगी सियासन खाली करो कि जनता आती है। जल्दी जवाब दीजिए फिर खत्म करो। शिव कमल जी जवाब। जहां बात आती है कि नकाबपोश लोग, जितने सारे आउटफिट, नक्सलाइट आउटफिट्स के जितने सारे कार्यकर्ता हैं, नकाबपोश लोग वही थे, और वही लोग यहाँ पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ जो वायरल रेंटर्स, कुछ आईएसआई के समर्थक, पीएफआई के समर्थक, कमल जी
ठीक है, यही जांच की बात है। जांच में दूध का दूध बस, ठीक है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि कौन वो चेहरे हैं जो नकाबपोश हैं, जो खुलते हैं तो कौन उजागर होता है, ये देखने वाली बात होगी। किसके इल्जामात में आप में से असली दम है या सच्चाई है, ये उन चेहरों से नकाब हटने के बाद ही पता लगेगा, जिसको दिल्ली पुलिस गंभीरता से जांच रही। अभी तक तो हम ये यकीन कर सकते हैं। आगे देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स सामने आते हैं और जांच का तरीकाकार कितना सही होता है, क्या होता है, ये हमें यकीन करना पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। इस खबर पर हम बने रहेंगे।